नमस्ते दोस्तों। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपका दिमाग विचारों का एक ऐसा जंगल बन गया हो जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही न दिख रहा हो? क्या आप अक्सर रात को बिस्तर पर लेटे हुए पुरानी बातों को सोचकर परेशान होते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी यानी स्पष्टता की बहुत कमी है। हम हर दिन हजारों निर्णय लेते हैं, लेकिन क्या वो निर्णय सही होते हैं या फिर हम बस अपने इमोशंस और दूसरों की उम्मीदों के दबाव में बहते चले जा रहे हैं? आज हम डारियस फॉरोक्स की मशहूर किताब थिंक स्ट्रेट के गहरे सागर में गोता लगाने वाले हैं। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ स्ट्रेटेजी है। डारियस कहते हैं कि हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम कम सोचते हैं, बल्कि समस्या ये है कि हम गलत सोचते हैं। हम सोचते तो बहुत है, लेकिन उस सोच का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। इस चर्चा के अंत तक आप न केवल ये समझ पाएंगे कि अपने बिखरे हुए विचारों को कैसे समेटना है, बल्कि आपको एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क मिलेगा जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी और खुशी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और हाँ, आज की इस जर्नी में मैं आपके साथ एक ऐसा गोल्डन रूल शेयर करूंगा जो आपकी ओवरथिंकिंग की आदत को जड़ से खत्म कर सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला पावरफुल लेसन: सोचना एक चुनाव है, मजबूरी नहीं। अक्सर हमें लगता है कि हमारे विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कहते हैं, मेरे दिमाग में बस विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूं? डारियस कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। सोचना एक एक्टिविटी है जिसे आपको चुनना चाहिए। अगर आप बिना किसी दिशा के सोच रहे हैं, तो आप सोच नहीं रहे हैं, आप बस अपने दिमाग को भटकने दे रहे हैं। असली समस्या यह है कि हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से नेगेटिविटी और चिंताओं की तरफ भागता है। यह हमारे पूर्वजों से मिली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन आज की दुनिया में जहां शेर पीछे नहीं पड़ा है, ये आदत हमें सिर्फ स्ट्रेस देती है। आपको यह समझना होगा कि हर विचार जो आपके दिमाग में आता है वो सच नहीं होता, और नहीं, वो महत्वपूर्ण होता है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? आज से ही अपने विचारों के प्रति सजग बने। जब भी आप खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए पाए, खुद से कहें, यह विचार मेरे लिए उपयोगी है या नहीं? अगर जवाब नहीं है, तो उसे एक बादलों की तरह गुजर जाने दें। एक डायरी रखें और अपने उन विचारों को लिखें जो आपको परेशान कर रहे हैं। लिखने से विचार दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाते हैं और दिमाग को शांति मिलती है। अगला कदम यह है कि हम अपनी सोच को उपयोगी कैसे बनाएं, जो हमें हमारे दूसरे सबक की ओर ले जाता है। दूसरा पावरफुल लेसन: उपयोगी सोच और अनुपयोगी सोच में फर्क करना। लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, ज्यादातर सोच जो हम करते हैं वो पूरी तरह बेकार होती है। उपयोगी सोच वो है जो किसी समस्या का समाधान निकाले या आपको किसी काम को करने का रास्ता दिखाए। इसके अलावा सब कुछ, जैसे पुरानी गलतियों पर पछताना, दूसरों के बारे में गॉसिप करना या क्या होगा अगर ऐसा हो गया जैसी कल्पनाएं करना, अनुयोगी सोच है। हमारा दिमाग एक ऊर्जा का स्रोत है। जब आप अनुपयोगी बातें सोचते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सीमित बैटरी है। क्या आप उसे ऐसी एप्स पर खर्च करेंगे जो आपके किसी काम की नहीं है? बिल्कुल नहीं। ग्राउंड लेवल पर क्या करें? जब भी आप किसी सोच में डूबे हो, तो रुक कर पूछें, क्या इस सोच से मुझे कोई समाधान मिल रहा है? या क्या मैं इस स्थिति के बारे में अभी कुछ कर सकता हूं? अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो सोच को एक्शन में बदलें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस विचार को कैंसिल कर दें। यह अभ्यास शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा। जब आप अपनी सोच को छांटना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि असल में समस्या बाहर नहीं, बल्कि आपके नजरिए में है। तीसरा पावरफुल लेसन: प्रैग्मैटिज्म। जो काम करता है वही सच है। डारियस फॉरोक्स प्रैग्मैटिज्म के दर्शन पर बहुत जोर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस उलझन में न पड़े कि क्या सही है या क्या आदर्श है, बल्कि ये देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। लोग अक्सर थ्योरीज और फिलॉसफी में खो जाते हैं, जिससे उनका जीवन और भी जटिल हो जाता है। एक प्रैग्मैटिक इंसान वो है जो रिजल्ट्स पर ध्यान देता है। अगर कोई आदत या कोई सोच आपको बेहतर परिणाम दे रही है, तो वो आपके लिए सही है। जीवन को जटिल बनाना आसान है, उसे सरल रखना ही असली कला है। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या हो? अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से को ले, चाहे वो आपकी हेल्थ हो या करियर। वहां उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो सच में आपको रिजल्ट दे रही है। उन चीजों को हटा दें जो सिर्फ दिखावा है या जो आपको थका रही है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं और दिन भर थके रहते हैं, तो शायद आपके लिए प्रैग्मैटिक
रास्ता यह है कि आप अपनी नींद पूरी करें और काम के घंटों में पूरी एनर्जी के साथ जुटें। इस सरलता को पाने के लिए हमें अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को समझना होगा, जो हमें चौथे सबक की तरफ ले जाता है। चौथा पावरफुल लेसन, अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करें। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और हमारे विचार उसके सॉफ्टवेयर। बचपन से लेकर अब तक समाज, शिक्षा और मीडिया ने हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भर दिया है। हम अक्सर उन्हीं पुराने धर्रों पर सोचते रहते हैं। थिंक स्ट्रेट का मतलब है उस पुराने सॉफ्टवेयर को हटाकर नया और क्लीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। आपको सचेत रूप से यह तय करना होगा कि आप अपने दिमाग में क्या जाने दे रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। आपकी इनपुट ही आपकी आउटपुट यानी आपकी सोच को तय करेगी। प्रैक्टिकल कदम क्या उठाएं? अगले 30 दिनों के लिए एक मेंटल डाइट फॉलो करें। नेगेटिव न्यूज, गॉसिप और सोशल मीडिया की फालतू स्क्रॉलिंग को बंद करें। इसकी जगह ऐसी किताबें पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें जो आपको कुछ नया सिखाती हों। जब आप अपना इनपुट बदलेंगे तो आपके विचार अपने आप स्ट्रेट यानी स्पष्ट होने लगेंगे। स्वागत है टॉप समरी पर, जहां आप सफल लोगों से सीखते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं और अपनी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो हम आपके लिए प्रेरणादायक बुक समरीज और व्यावहारिक सबक लेकर आते हैं ताकि आप तेजी से आगे बढ़ सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। 5वां पावरफुल लेसन, वर्तमान में जीने का विज्ञान। हम सबने सुना है कि आज में जियो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये करना कैसे है। डारियस कहते हैं कि वर्तमान में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य की योजना न बनाएं। इसका मतलब है कि जब आप योजना बना रहे हो तो केवल वही करें, और जब आप काम कर रहे हो तो केवल काम करें। ज्यादातर लोग काम करते वक्त कल की चिंता करते हैं और छुट्टी मनाते वक्त काम के बारे में सोचते हैं। ये बिखरी हुई सोच ही मानसिक थकान का असली कारण है। क्लैरिटी तब आती है जब आपका शरीर और आपका दिमाग एक ही जगह पर हो। योर गेम प्लान, सिंगल टास्किंग का अभ्यास करें। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं। फोन को दूर रखें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वहीं मौजूद रहें। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। दिन में कम से कम 10 मिनट मौन में बैठने की आदत डालें। यह आपके दिमाग के शोर को कम करेगा और आपको वर्तमान में वापस लाएगा। वर्तमान में रहने की इस क्षमता से ही आप अगले महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ पाएंगे, जो है सही निर्णय लेना। छठा पावरफुल लेसन, निर्णय लेने की गति ही सफलता की चाबी है। सोचने और करने के बीच जो समय होता है उसे डारियस डे टाइम कहते हैं। हम अक्सर छोटे छोटे फैसलों पर घंटों बर्बाद कर देते हैं। मैं कौन सा ईमेल पहले लिखूं, मैं जिम जाऊं या नहीं। जितना ज्यादा समय आप निर्णय लेने में लगाएंगे उतनी ही आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म होगी। एक सफल इंसान और एक औसत इंसान में यही फर्क है कि सफल इंसान जल्दी फैसले लेते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि औसत इंसान फैसले लेने में बहुत समय लेते हैं और उन्हें बहुत जल्दी बदल देते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या लें? 2 मिनट रूल अपनाएं। अगर कोई निर्णय लेने में 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए तो उसे तुरंत लें। अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर दें, जैसे कि आप कल क्या पहनेंगे या नाश्ते में क्या खाएंगे, ये रात को ही तय कर लें। इससे आपकी डिसीजन फटीग कम होगी और आप बड़े फैसलों के लिए अपना दिमाग फ्रेश रख पाएंगे। अगर आप हमारी टॉप समरीज और स्टोरी टेलिंग का आनंद ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे पास आपके लिए अंत में कुछ बोनस एक्शन आइटम्स भी हैं, इसलिए सुनते रहें। अब चलिए वापस समरी पर चलते हैं। 7वां पावरफुल लेसन, अपने नजरिए को कंट्रोल करें, परिस्थितियों को नहीं। दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे दूसरों का व्यवहार, मौसम या अर्थव्यवस्था। डारियस स्टोइसिज्म के विचार को सरल भाषा में समझाते हैं। वे कहते हैं कि आपके साथ क्या होता है वो मायने नहीं रखता, आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं वो मायने रखता है। आपकी सोच ही आपका असली हथियार है। ग्राउंड लेवल पर क्या करें? जब भी कोई समस्या आए तो एक कागज पर 2 कॉलम बनाएं। एक तरफ लिखें मेरे कंट्रोल में क्या है और दूसरी तरफ मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। अपना सारा ध्यान और ऊर्जा केवल पहले कॉलम पर लगाएं। आप देखेंगे कि आपकी चिंता अचानक आधी रह जाएगी। ये थिंक स्ट्रेट करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना सीख जाते हैं
तो आपको अपने आत्मविश्वास में एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। 8वां पावरफुल लेसन, खुद पर भरोसा करना ही असली स्पष्टता है। कई बार हम इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि हम दूसरों से परमिशन मांगते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। डारियस कहते हैं कि जब तक आप अपनी सोच पर भरोसा नहीं करेंगे, आप कभी स्ट्रेट नहीं सोच पाएंगे। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक आ जाएगी। ये छोटे छोटे सही फैसलों और खुद से किए गए वादों को पूरा करने से आता है। जब आप अपनी सोच को एक्शन में बदलते हैं और उसके नतीजे देखते हैं, तो आपका खुद पर भरोसा बढ़ता है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? हर दिन खुद को एक छोटा सा चैलेंज दें और उसे पूरा करें। चाहे वो 15 मिनट पढ़ना हो या सुबह समय पर उठना। जब आप छोटे वादे निभाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मानने लगता है कि आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। यही वो फाउंडेशन है जिस पर एक मजबूत व्यक्तित्व खड़ा होता है। 9वां पावरफुल लेसन, सादगी ही परम बुद्धिमानी है। आज की दुनिया में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी को बुद्धिमानी समझा जाता है। लोग मुश्किल शब्द इस्तेमाल करते हैं और चीजों को उलझाकर बताते हैं। लेकिन डारियस का मानना है कि जो व्यक्ति किसी मुश्किल बात को सरलता से नहीं समझा सकता, उसने उसे सही से समझा ही नहीं है। आपकी सोच जितनी सरल होगी, आपके एक्शन उतने ही प्रभावी होंगे। अपनी लाइफ की समस्याओं को बड़े बड़े फिलोसॉफिकल नजरिए से देखने के बजाय उन्हें छोटे और सरल हिस्सों में तोड़ना सीखें। प्रैक्टिकल कदम क्या उठाएं? अपनी किसी भी बड़ी समस्या को लें और उसे एक 5 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करें। अगर आप उसे सरल शब्दों में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच अभी भी उलझी हुई है। अपनी भाषा और अपनी सोच से जटिलता को हटा दें। कम बोलें, ज्यादा सुनें और सरल रहें। 10वां पावरफुल लेसन, पैसे और समय का सही संबंध समझें। डारियस फॉरोक्स कहते हैं कि सोचना केवल फिलॉसफी के बारे में नहीं है, बल्कि आपके संसाधनों के बारे में भी है। समय और पैसा आपके 2 सबसे बड़े संसाधन हैं। गलत सोच आपके समय को बर्बाद करती है और समय की बर्बादी अंततः आपके जीवन की बर्बादी है। पैसे के बारे में अपनी सोच को स्ट्रेट करें। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे अंधे होकर भागना और अपनी मानसिक शांति खो देना गलत सोच है। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां आपकी सोच आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाए, न कि कर्ज और तनाव की ओर। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या हो? यह देखना शुरू करें कि आपका समय कहाँ जा रहा है। क्या आप उन चीजों पर समय बिता रहे हैं जो आपको भविष्य में बेहतर रिटर्न देंगी? अपने समय का निवेश करें, उसे खर्च न करें। ठीक उसी तरह अपने विचारों का भी निवेश करें। ऐसे विचार पालें जो आपके भविष्य का निर्माण करें। 11वां पावरफुल लेसन, असफलता को डेटा की तरह देखें। हम में से ज्यादातर लोग फेल होने से डरते हैं और इसलिए हम कुछ नया सोचने या करने से कतराते हैं। थिंक स्ट्रेट का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि असफलता केवल एक फीडबैक है, ये कोई अंत नहीं है। जब आप कुछ कोशिश करते हैं और वो काम नहीं करता, तो आपका दिमाग उसे हार के रूप में नहीं, बल्कि डेटा के रूप में देखना चाहिए। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया? ठीक है, अब दूसरा तरीका आजमाते हैं। जब आप इमोशंस को हटाकर लॉजिक से देखते हैं, तो डर गायब हो जाता है। योर गेम प्लान, अपनी पिछली किसी असफलता को याद करें। अब उससे जुड़े दुख को साइड में रखकर एक वैज्ञानिक की तरह उसका विश्लेषण करें। लिखें कि क्या गलत हुआ और अगली बार आप क्या अलग करेंगे। जब आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देते हैं, तो आप अजेय, अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। 12वां पावरफुल लेसन, निरंतरता ही असली जीनियस है। अंत में लेखक एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। एक दिन स्ट्रेट सोचना काफी नहीं है, ये एक रोज का अभ्यास है। जैसे आप हर दिन नहाते हैं और ब्रश करते हैं, वैसे ही आपको हर दिन अपने दिमाग की सफाई करनी होगी। सफलता किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों से आती है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। स्पष्ट सोच एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। एक्शन स्टेप्स क्या ले? 1. डेली रिफ्लेक्शन की आदत डालें। सोने से पहले 5 मिनट ये सोचें कि आज आपकी सोच कितनी उपयोगी रही। कहाँ आप ओवरथिंकिंग का शिकार हुए और कहाँ आपने सही फैसला लिया। ये छोटा सा अभ्यास आपको बाकी दुनिया से बहुत आगे ले जाएगा। अब समय है इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने का। हमने सीखा कि सोचना एक चुनाव है और हमें उपयोगी और अनुपयोगी सोच के बीच की दीवार को पहचानना होगा। हमने देखा कि प्रैग्मैटिज्म हमें काम की चीजों पर ध्यान देना सिखाता है और अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना क्यों जरूरी है। वर्तमान में रहना, जल्दी निर्णय लेना
और केवल अपने कंट्रोल वाली चीजों पर ध्यान देना ही क्लैरिटी का असली रास्ता है। याद रखें, मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद कर सकता है, लेकिन केवल कंसिस्टेंट एक्शन ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। आपकी सोच आपके जीवन का नक्शा है। अगर नक्शा धुंधला है तो आप कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर नक्शा साफ और सीधा स्ट्रेट है तो हर कदम आपको अपनी सफलता के करीब ले जाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में वादा किया था, वो गोल्डन रूल ये है, जब भी उलझन में हो तो सोचना बंद करें और कुछ छोटा सा एक्शन ले। क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। आज का ये सफर हमें सिखाता है कि जीवन उतना जटिल नहीं है जितना हम उसे अपनी सोच से बना देते हैं। अपनी सोच को सरल रखें, अपने इरादों को नेक रखें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा कदम उठाएं। बस आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज लाते रहेंगे जो बदलाव और आत्मचिंतन की प्रेरणा देती है। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और खुद को बदलते रहें। अपने विचारों को बदलें, अपने जीवन को बदलें।